ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दिव्य ध्वज, दिव्य अयोध्या, दिव्य रामलला। आज अयोध्या का आकाश और हर राम भक्त का मन ध्वज की तरह उत्साह से लहरा रहा है। आपको इस पावन पर्व की दिल से बधाई। जय श्री राम। आज 25 नवंबर 2025 को अयोध्या की पावन धरती पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि के शिखर पर भगवा ध्वज का ध्वजारोहण किया। यह समारोह राम मंदिर के निर्माण पूर्ण होने का प्रतीक है और राम राज्य के आदर्शों को समर्पित है। यह अवसर विवाह पंचमी के पावन दिन पर संपन्न हुआ, जो भगवान राम और माता सीता के विवाह का प्रतीक है। पीएम मोदी के बटन दबाते ही झंडा धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ मंदिर के शीर्ष पर विराजमान हो गया। जैसे जैसे झंडा ऊपर चढ़ता गया, पीएम मोदी टकटकी लगाते हुए देखते रहे। पीएम मोदी इन पलों में भावुक नजर आए। ध्वजारोहण के समय सामने की कतार के साधु संत बैठे हुए थे, वह भी भावुकता से अपने आंसू पोंछते हुए नजर आए। तो चलिए, क्या है इस पूरी रिपोर्ट में, आपको बताते हैं विस्तार से। अयोध्या ने आज एक और ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनकर दुनिया की ध्यान अपनी ओर खींच लिया। निर्धारित शुभ मुहूर्त पर प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्म ध्वज फहराया। जैसे ही केसरिया ध्वज पवन के संग लहराया, पूरी परिसर जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। क्षण भर में वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया और श्रद्धालुओं की भावनाएं उमंग में बदल गई। धर्म ध्वज फहराने से पहले वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच व्यापक पूजन अर्चना संपन्न हुई। यज्ञ कुंडों से उठती आहुतियों की सुगंध और नगाड़ों की गूंज ने समारोह को भव्यता प्रदान की। पीएम ने ध्वजारोहण कर राष्ट्र को सनातन परंपरा की अखंडता, आस्था और संस्कृति स्वाभिमान का संदेश दिया। आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इस अवसर पर पूरे देश से आए संत, महंत, विशिष्ट अतिथि और हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच रामनगरी उत्सव के रंग में डूबी रही। मंदिर परिसर से लेकर सरयू तट तक हर ओर दीप, पुष्प और रंगोलियों से सजा माहौल एक ऐतिहासिक उत्सव का साक्षात अनुभव करा रहा था। 4 से 5 मिनट के संक्षिप्त ध्वजारोहण अनुष्ठान में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर ध्वज फहराया। 7000 अतिथि समारोह के साक्षी बने, जिनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, धर्मगुरु, व्यापार जगत के प्रमुख नाम दलित
वंचित, किन्नर और अघोर समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हुए। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने रोड शो किया। एयरपोर्ट से लेकर राम मंदिर तक बड़ी संख्या में लोग पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। करीब 1.5 किलोमीटर के लंबे शो में हजारों लोग शामिल हुए। पीएम मोदी इसके बाद सीधे राम मंदिर पहुंचे। राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे दंड पर सोना मढ़ा गया है। करीब 21 किलोग्राम सोना इस दंड पर लगा रहा। इस काम को मुंबई से आए कारीगरों ने पूरा किया। बता दें कि 5 अगस्त 2020 को जिस भूमि तल पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया था, शिखर के नाभि दंड का निर्माण उसी स्थल पर किया गया है। यह भूमि पूजन भूमि की सतह से करीब 50 फीट नीचे किया गया था। वर्तमान में इसकी ऊंचाई शिखर तक है, जो कि सतह से 161 फीट ऊंचा है। इस तरह नाभि दंड की कुल ऊंचाई 211 फीट है। फिलहाल इस नाभि दंड की कुल लंबाई में भूमि तल से ऊपर दिखाई दे रहे दंड को स्वर्ण मंडित किया जा रहा है। इस नाभि दंड की नाप जोख पहले की गई थी। उसी नाप जोख के अनुसार मुंबई के कारीगर यहाँ दंड का आवरण लेकर राम मंदिर में आए और नाभि दंड पर स्वर्ण का आवरण चढ़ाया गया। राम मंदिर के पश्चिम दिशा में इस नाभि दंड को देखा जा सकता है, जिस पर आधे से अधिक लंबाई में स्वर्ण पत्तल चढ़ा दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर मंगलवार को फहराया गया कोविदार ध्वज कलयुग में भी तेतरा का आभास कराएगा। यह ध्वज प्राचीन काल से अयोध्या की पहचान रहा, जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। मंदिर ट्रस्ट ने इस ध्वज को चुनकर अयोध्या का गौरव बढ़ाया है। अयोध्या का राज ध्वज और उस पर अंकित कोविदार वृक्ष सनातन संस्कृति की अमूल्य निधि रही है। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में है। इसके अनुसार चित्रकूट में वनवास के दौरान भगवान राम ने लक्ष्मण को ध्वजों से विभूषित अश्व और रथों से आती हुई सेना की सूचना दी और इसके बारे में पता लगाने को कहा। इसे देखकर लक्ष्मण ने कहा था, यथा तू खलु दुर्बुद्धिर्भर्त स्व मागत स एष ही महाकाय कोविदार ध्वजो रथे। अर्थात निश्चय ही दृष्ट दुर्बुद्धि भरम स्वयं सेना लेकर आया है। यह कोविदार युक्त विशाल ध्वज उसी के रथ पर फहरा रहा है। इसी प्रसंग से जाहिर है कि कोविदार वृक्ष युक्त ध्वज अयोध्या की पहचान और प्राचीन धरोहर रही है। हालांकि भारतीय मानस पटल से रघुकुल का यह राज ध्वज बिसरा दिया गया था, जिसे रीवा के इतिहासकार ललित मिश्रा ने कई शोध के बाद खोजा। इसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने अयोध्या के प्राचीन और गौरवशाली इतिहास के अनुरूप यही ध्वज फहराने का निर्णय लिया गया। इस ध्वज का नाम कोविदार ध्वज क्यों रखा गया, हम ये भी बताते हैं आपको। कोविदार ध्वज के नाम से जाना जाएगा। इस ध्वज पर कोविदार वृक्ष का चिन्ह अंकित है। इसके साथ सूर्य और ओम के चिन्ह को भी ध्वज में स्थान मिला है। कोविदार वृक्ष अयोध्या के रघुकुल वंश का प्रतीक चिन्ह है। सूर्यवंशी होने के नाते ध्वज में सूर्य के चिन्ह को स्थान दिया गया। कोविदार वृक्ष श्री राम के रघुवंश का प्रतीक चिन्ह है। इसे उनके वंश के तप और त्याग के प्रतीक के रूप में राम मंदिर के शिखर पर स्थान दिया गया है। राम मंदिर की ध्वज के 13 अर्थ हैं। वो अर्थ क्या है, ये भी आप जान लीजिए। यह ध्वज संकल्प है, यह ध्वज सफलता है, संघर्ष से सृजन की गाथा, सदियों से चले आ रहे सपनों का साकार स्वरूप है, संतों की साधना है, समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है, प्रभु राम के आदर्शों का उद्घोष करेगा, सत्यमेव जयते का आह्वान करेगा, सत्य एक पदंग, प्राण जाए वचन न जाए, कर्म प्रधान विश्व रची रखा, कामना करेगा भेदभाव परेशानी, पीड़ा से मुक्त, संकल्पित करेगा नहीं दरिद्र को, दूर से रामलला की जन्मभूमि के दर्शन कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 11 वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक, युवा, हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। जब देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र सशक्त होगा, तब संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास लगेगा
और सबके प्रयास से ही 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब तक हमें विकसित भारत का निर्माण करना ही होगा। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। आने वाले सदियों और शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों का उद्योग करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा सत्यमेव जयते, यानी जीत सत्य की ही होती है। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा सत्य एक पदम, यानी सत्य ही ब्रह्मा का स्वरूप है। सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये धर्म ध्वज ही प्रेरणा बनेगा। प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रधानमंत्री कुछ क्षणों के लिए ध्वज की ओर देखे बिना नहीं रह सके। उनकी आंखों में गर्व, भक्ति और भावनाओं का संगम झलकता रहा। सामने बैठे साधु संत भी इतने भावुक हो गए कि जिसको देखकर आपका मन भर जाएगा। वैदिक मंत्रों की धुन, यज्ञ कुंडों से उठता धुआं और ढोल नगाड़ों की गूंज ने पूरे वातावरण को दिव्यता से भर दिया। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन अली के साथ मैं पल्लवी सिंह।